एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 5 जुलाई 2023 के लिए यूनिवर्सल गाइडेंस, डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स और डिवाइन गॉडेस आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहती हैं। ये कम्युनिकेशन आपके लिए गाइडेंस हो सकता है, या तो आपकी किसी एक्यूरेट जो सिचुएशन चल रही है अभी उसके लिए, और या फिर ये गाइडेंस हो सकता है आपके आज 5 जुलाई 2023 के लिए। सो लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कुंभ राशि, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि। एक्वेरियंस के लिए 5 जुलाई 2023 गाइडेंस फॉर 5 जुलाई 2023 एक्वेरियंस। All right, let's see. Okay, we have quite time. We have peace. Wow. We have both. All right. सो जो पहला कार्ड यहाँ पे हमारे पास है एक्सपीरियंस, वो है क्वाइट टाइम। टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो ये मैसेज जो है वो थोड़े टाइम पहले भी आया था, और इस कार्ड को नाउ अब ये फर्स्ट पोजीशन पे है। तो इसका मतलब आपको किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं देना था। शायद आपने दिया हो, पिछले दिनों कुछ रिएक्ट किया हो किसी सिचुएशन पे, जो कि आपको पहले भी कहा गया था कि आपको नहीं करना है। तो यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि अब जो हो गया है वो तो हो गया, रिएक्शन जो देना था वो तो आपने दे दिया है, लेकिन अब इस चीज़ को लेट गो करो। उन शब्दों को जो आपने उस समय सुने, उस सिचुएशन में जो कुछ भी हुआ, उसे लेट गो करने का टाइम है। लेट गो करने का मतलब यूनिवर्स आपको ये नहीं कह रहे कि उस सिचुएशन से आपको अपनी लाइफ में कहीं भागना है या उन लोगों से भागना है जिन्होंने आपको बुरा कहा। नहीं, आपको अपने दिमाग से उन शब्दों को, उन सिचुएशन को निकालना है। अगर आपको ये भी लग रहा है कि आपको उस समय चुप रहना चाहिए था लेकिन आपने बोल दिया, तो भी आपको ऐसा नहीं सोचना है। अब जो हो गया वो हो गया। कुल मिला करके उस चिंता को, उस वर्ड को, उस प्लान को लेट गो कर दो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा तो कोई सिचुएशन नहीं था जहाँ मैंने कुछ, मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था और चीज़ें मेरे बोलने से बिगड़ गई, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने मन में, अपने दिमाग में जो कुछ भी आपके ओवर थिंकिंग चल रही है उसको निकाल दो और अपने दिमाग में एक स्पेस क्रिएट करो, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइम है ये आपको साइलेंस को फील करने का है। स्पेंड टाइम अलोन, ठीक है। अलोन का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपको अभी या तो समय नहीं मिल रहा, या जैसा कि मैंने कहा कि आपने कुछ गलत रिएक्ट कर दिया है एंड आप कंटिन्यूसली उस बात को सोच रहे हो। आप यूनिवर्स से चाहते हो कि वो आपको जवाब दें, बट वो आपको जवाब कहाँ देंगे, कैसे दें वो आपको जवाब, कैसे समझोगे आपकी यूनिवर्स आपको आंसर कर रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा अपने दिमाग में जगह बनाओ। जब तुम उस चिंताओं को हटा करके शांत दिमाग को रखोगे, तब मैं तुम्हें उस शांत दिमाग में कुछ आइडिया दूंगा, कुछ एनर्जी दूंगा, कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए साइन दूंगा जिनको तुम समझ सकते हो, जिनको तुम पहचान के आगे बढ़ जाना। लेकिन अगर तुम उन्हीं चिंताओं से घिरे रहोगे, उन्हीं बातों के बारे में सोचते रहोगे, तो मैं जो मैसेज तुम्हें देने वाला हूँ तुम सोच ही नहीं पा रहे, क्योंकि तुम ऑलरेडी किसी एक ट्रिप पे हो, एक प्लानिंग तुम्हारे दिमाग में चल रही है। सो अब ये ऐसा भी नहीं होगा कि देखो मैं तो आज मैंने कुछ नहीं सोचा, यूनिवर्स मुझे साइन दे दो, यूनिवर्स मुझे आंसर दे दो। यूनिवर्स आपको अपने टाइम पे साइन देंगे, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है ये कि आप एक दिन में अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली कर लो। लेकिन आपको धीरे धीरे इस प्रोसेस को सीखना है। थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन ये आपको रेजुविनेट कर देगा, रीसेंटर कर देगा कि आपको अब क्या आगे करना है। तो अगर आप कोई सवाल लेके चल रहे हो या आपकी सिचुएशन में आपने कुछ रिएक्शन दे दिया है, पहले का गाइडेंस फॉलो नहीं किया है, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि शांति बनाए रखो, अपने दिमाग से सारे जो भी थॉट्स हैं उनको निकालो, रेस्ट लो,
एक रिट्रीट का टाइम है, अपने आप को रिट्रीट करो साइलेंस के साथ, ठीक है। ज़्यादा सुनो, लोगों से कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उनकी बातों को सुनो, अपनी मत कहो ज़्यादा। नॉइस एरिया में जाना, ज़्यादा लाउड साउंड की तरफ सुनना, ईयरफोन लगाना, ये सब आपको आज नहीं करना है। मेडिटेट करो, सरेंडर कर दो अपने माइंड को, और उस सेंसिटिविटी, उस साइन को आने दो अपनी तरफ, जो यूनिवर्स के थ्रू आपकी तरफ आएगी। वो सेंसिटिविटी और वो साइन ना, आप अगर लाउड म्यूजिक में रहोगे, बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक सिचुएशन में रहोगे तो नहीं सुन पाओगे। इसलिए यूनिवर्स चाहते हैं थोड़ा खुद को सरेंडर कर दो यूनिवर्स की तरफ, हील करो, साइलेंट मोड पे जाओ। मेडिटेशन कर सकते हो अगर, तो बहुत अच्छी बात है, मेडिटेट करो। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है पीस। बहुत ही प्यारा कार्ड है, मुझे बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। सो आज के दिन के लिए जो प्रेजेंट एनर्जी में कार्ड आ रहा है वो यही आ रहा है, पीस का। सो एक चीज़ तो क्लियर है कि आज का दिन बड़ा प्यारा है, आज का दिन बड़ा सुंदर है, लाइट हैंडेड है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, और ना ही लोगों को ज़्यादा चिंता प्रॉब्लम होगी। जो भी चल रहा है चिंता है वो पास्ट की है। तो आज के दिन में आपको इस, जो भी आपकी चिंताएं हैं, ठीक है, उनके बारे में नहीं सोचना है। जो भी आपकी सिचुएशन रही पिछले दिनों, जो पेनफुल थी, जो किसी से बहस हो गई थी, तो उस सब चीज़ों के बारे में भी आपको नहीं सोचना है। आपको अपना सारा पावर जो है वो सपोर्ट और एक केयरिंग नर्चरिंग नेचर के अंदर लगाना है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपके साथ है। दुनिया में कोई और प्यार करे नहीं करे आपसे, आप उनके बच्चे हो और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मदर अर्थ कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। और आपको इस कार्ड के एंड जो पिक्चर है उसमें ये चीज़ समझ आ रही होगी कि आप अकेले नहीं हो, आप उनके बच्चे हो, आप यूनिवर्स के, आप डिवाइन के प्रोटेक्टिव चाइल्ड हो, और वो आपकी केयर कर रही हैं। तो जब आपको अगर अपने पेरेंट्स पे भरोसा होता है, अगर आपको लगता है कि पापा हैं, मम्मी है, तो आपको कोई चिंता होती थी बचपन में? नहीं ना। तो एग्जैक्टली द सेम हेयर कि यूनिवर्स हैं, आप उनके लैप में हो, आप उनकी गोद में हो, आपको किस बात की फिक्र है? आप यूनिवर्स के चाइल्ड हो, तो यूनिवर्स अपने बच्चों के साथ कभी बुरा नहीं करती। हाँ, अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसे रोकना चाहती है। अब वो कैसे रोकें, तो उसके लिए आपको जो आप अभी कर रहे हो उससे थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा। जब आप शांत होगे तो वो आपको बताना चाहती हैं कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या सही है, ठीक है। सो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि जो भी आपका फोकस है उसको आप अपनी ब्लेसिंग पे फोकस कर दो, उसको आप डिवाइन एनर्जी पे फोकस कर दो, और एंजॉय करो आज के दिन को। ग्रैटिट्यूड शो करो यूनिवर्स को कि वो आपके साथ थी, आपके साथ हैं और आपके साथ रहें, ठीक है। मेडिटेट, अगेन सेम ये कार्ड भी मेडिटेशन का कह रहा है, क्योंकि आपको यूनिवर्स से जुड़ने को कहा जा रहा है, एक्वेरियंस। सो कोशिश करो, ना केवल आज बल्कि आने वाले टाइम में भी आप मेडिटेशन को एक प्रैक्टिस बना लो। ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा और बहुत एक ऐसे बैठ रहे हो, आपको मेडिटेशन के लिए बहुत कुछ करना है। अब 10 मिनट शांति से अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पे होल्ड करो। उस 10 मिनट में आपके पास कोई विचार नहीं आए एक्स्ट्रा, बस वो आपका मेडिटेशन है। धीरे धीरे आप इस टाइम को बढ़ा सकते हो, 10 मिनट से स्टार्ट करो, ठीक है। सो वो चीज़ है। देन यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि अपने आप को पीस एनहांसिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जैसे हमने शायद कल के ही कार्ड में था कि सॉल्ट बाथ लो, हीलिंग रिलेटेड है ना। पीस आपको क्या दे रहा है? सॉल्ट बाथ ले लो, अपने पैरों को नमक के पानी में रख लो अगर नहाते हुए नहीं रख सकते, कैंडल जला लो अपने चारों तरफ, अपने रूम में बहुत सारी कैंडल्स जला लो और अंधेरा कर दो और बैठो वहाँ पे। आपके कोई बालकनी है, कोई गार्डन एरिया है, वहाँ बैठो, ठीक है। वहाँ पे बैठो, बुक पढ़ो, कॉफ़ी पियो, बारिश का मौसम है, एंजॉय करो, म्यूज़िक सुनो, लाइट म्यूज़िक, नॉइसी म्यूज़िक नहीं, लाइट म्यूज़िक जो पसंद हो आपको, और गेम खेल लो, योगा कर लो, कोई बच्चा है आपके आसपास उसे खिला लो। सो वो एक्टिविटीज़ जो आपके पीस ऑफ माइंड को जो है इन्हेंस करें, वो एक्टिविटीज़ आपके लिए आज अच्छी रहेंगी, वो करो। ऐसा भी पॉसिबल है कि आज आपको सच में कोई बच्चा मिले, ठीक है। सो अगर कोई बेबी आपको मिलता है या मदर और बेबी आपको मिलते हैं, ठीक है, सो आप उनको
खाली हाथ मत जाने देना। जनरली मांगने वाले जो लोग होते हैं वो इस तरह से आते हैं। तो आज के दिन में आपको स्पेशली कह रही हूँ, 5 जुलाई को एक्वेरियंस, आप किसी भी ऐसे मदर और बेबी के जोड़े को खाली नहीं छोड़ना। उनको कुछ ना कुछ दान दे देना जितना आपका मन बनता है, अगर वो मांगने आ रहे हैं आपके पास तो। और ऐसे ही कोई बच्चा आपको आज दिख जाता है तो खेल लो उसके साथ, क्योंकि यूनिवर्स और डिवाइन आपसे कैसे कनेक्ट होगा ना, ये आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानती। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपके डिसीजन में आपको हेल्प करना चाहते हैं, वो आपको हील करना चाहते हैं एक्वेरियंस। सो जो कुछ भी हुआ है उसमें अगर ये मैसेजेस हैं तो डेफिनेटली वो आपसे कनेक्ट होंगे बहुत जल्द, और शायद आज ही। एंड देन वी हैव बोल्ड। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं, अनलेश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। आपको अपने भविष्य में ना कुछ डिसीजन लेने होंगे, और ये डिसीजन अगर आपको लगे कि मैं कैसे लूँ, मैं क्या करूँ, ये सही तो है ना, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा ना, अगर ऐसी कोई आपके सामने चीज़ आती है तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि एडवेंचरस साइड को अपने आगे आने देना। एडवेंचरस साइड क्या है? एडवेंचरस साइड का मतलब है कि आप पूरी तरीके से तैयार हो, जो कुछ भी आ रहा है आपकी तरफ उसके लिए। आप एक डेयरिंग मोड पे हो। डेयरिंग मोड मतलब क्या? जैसे नहीं हम ट्रूथ और डेयर खेलते कि जो भी दे दोगे मैं करूँगा, है ना, वही गेम होता है ना। तो बिल्कुल वही अपनी ज़िंदगी से कहो, जो दोगी मैं करूँगा, जो भी आएगा मैं उसे जीऊँगा, जो भी बुरा भी आएगा तो भी जीऊँगा, अच्छा भी आएगा तो भी जीऊँगा, बस मुझे आगे पहुँचाओ, मुझे स्टक मत रखो। तो जब आप ऐसे सोचोगे ना कि जो आएगा मैं उसे जीऊँगा, तो वो आपका एक बोल्ड साइड दिखेगा यूनिवर्स को, और आपको आने वाली ज़िंदगी में ना इसी तरीके से एक्ट करना है। आप अपने कंफर्ट जोन में, सेफ साइड में नहीं रहोगे आने वाले टाइम में। आपको बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, एंड ट्रस्ट मी, ये बोल्ड डिसीजन आपकी लाइफ में सक्सेस को भी लाएंगे, और ये बोल्ड डिसीजन आपकी लाइफ में से स्टकनेस को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ये डिसीजन गलत हो, लेकिन आप ये सोच के देखना कि आज सही होते हुए भी आपकी क्या सिचुएशन है। सो अगर आपकी सिचुएशन आज स्टक है, आप परेशान हो, तो इस बोल्ड एडवेंचरस साइड ऑफ लाइफ को एंजॉय करने के लिए रेडी हो जाना, ठीक है। अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि बोल्डनेस का मतलब क्या है? बोल्डनेस का मतलब ये नहीं है कि मैं आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन क्रिएट करूं, कि नहीं मुझे सेफ साइड नहीं रहना, अब मैंने तो पैसा लगा दिया, आपने तो कहा था बोल्ड होना है, रिस्क लेना है लाइफ में, तो मैंने तो पैसा लगा दिया, मैम इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये बोल्डनेस नहीं होती, ये मूर्खता होती है, ये स्टूपिडनेस है। जिन चीज़ों की आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है, उनमें सट्टा लगाना, जुआ खेलना या एडवेंचरस साइड दिखाना इज़ नॉट एडवेंचरस साइड। वो आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेंगे। मेरा कहने का मतलब और इस कार्ड का यहाँ आने का मतलब ये है कि भविष्य में अगर आपको कभी कोई डिसीजन लेना पड़ता है, भविष्य मतलब आने वाले 2-3 दिन में ही, है ना, इससे ज़्यादा भविष्य नहीं है। सो अगर 1-2 दिन में आपको कोई डिसीजन लेना पड़ता है, तो आप ये मत सोचो कि उस डिसीजन में आप सेफ नहीं रहोगे, या आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, या आपको ये करना चाहिए या नहीं, आगे क्या होगा। यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसमें एक प्योर पॉजिटिव इंटेंशन से, क्योंकि अगर आप कोई डिसीजन लेने का और नहीं लेने का सोच रहे हो तो आपके मन में कोई एम और गोल होगा। सो अगर आप सच में एक बार भी आपका मन कहता है कि यार करनी चाहिए ये चीज़, या मुझे वहाँ पहुँचना है, अब उसके लिए बीच में ये प्रॉब्लम्स भी आएंगी, जाऊँ या नहीं जाऊँ, तब उस सिचुएशन में आपको क्लियर इंटेंशन के साथ आगे बढ़ना है और एन्जॉय करना उस एक्साइटमेंट को, कि वहाँ पे कुछ रिस्क भी आएंगे, वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो नई होंगी, वहाँ कुछ अच्छा भी होने की एक फेथ रहेगा, यूनिवर्स पे फेथ भी रखना। तो ये सब कुछ जो आएगा ना, ये एन्जॉयबल होगा, बजाय इसके कि मुझे पता है बस अब तो ये आएगा ये आएगा ये आएगा, मैं बैठ के इंतज़ार कर रही हूँ कि बस ये कब आएगा मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं सेफ़ हूँ। सो ज़्यादा एक्साइटिंग क्या है? फर्स्ट ऑफर ना, जिसमें मुझे पता भी नहीं कि मैं सेफ़ हूँ या नहीं, बट मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में। सो आपको अपनी लाइफ के लिए नेक्स्ट डिसीजन ऐसे लेना है कि आप रिस्क लेकर के भी वो डिसीजन लो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं टेक अ रिस्क, मेक अ बोल्ड लाइफ चेंज, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये बोल्ड लाइफ चेंज है, ये किसी सिचुएशन से रिगार्डिंग है।
आपको बोल्ड होने को नहीं कहा जा रहा कि आप खुद को बदल के और एक वो बन जाओ जो आप हो ही नहीं। जो आप हो उसमें प्योर इंटेंशन से आगे बढ़ना, रिस्क लेना। और दूसरी चीज़, फन और सेलिब्रेशन के साथ, प्रेशर के साथ और एक गिल्ट के साथ नहीं कि क्योंकि मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं आगे बढ़ना मेरे पास चॉइस है। नहीं, ऐसे नहीं। बोल्डनेस हम खुद चूज़ करते हैं। रिस्क लेना है या नहीं ज़िंदगी में, ये हमारे डिसीजन होते हैं। और आप भी उस डिसीजन को अपनी मन से चूज़ करना, ताकि आप उसके पूरे रास्ते में उसका जो भी साइड आपकी तरफ आए आप उसे इंजॉय कर सको, आप उसे फील कर सको। वो आपके लिए सेलिब्रेशन हो, ना कि आपके लिए कोई पेनफुल जर्नी हो। ओके, सो यस, दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्सपीरियंस। ये मैसेज मुझे आज आपके लिए मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। एंड वन मोर थिंग, एक और मैसेज दूंगी। एज यहाँ पे ना ये कैट मुझे बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है। सो अगर कोई सच में कोई डिसीजन लेने की बात आती है तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाओ। दूसरी चीज़ इस कैट से मुझे दिख रहा है कि आपके इंस्टिंक्ट, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे। उनकी सुनना, वो आपको क्या कह रहे हैं, चाह रहे हैं। और जब आप मेडिटेशन में बैठोगे, अपने मन से सारी चिंताएं हटा दोगे, तो वो इंस्टिंक्ट आपके स्ट्रांगली आपको गाइड कर पाएंगे इस डिसीजन के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपीरियंस आज इस रीडिंग को देख रहा है, बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई चेंज आने वाला है और आपको कोई रिस्क लेना पड़ेगा, या ऐसी सिचुएशन में आप जाने वाले हो जहाँ आपको यूनिवर्स के गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी, एक्वेरियस, या ऑलरेडी है। सो यस, ऑल राइट, दिस इज ऑल फॉर यू नाउ। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।